महाराष्ट्र सरकार ने इन आंकड़ों की अगर हम माने इन आंकड़ों को तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में दिल की बीमारी होने का अनुपात 50% से ज्यादा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत फरवरी 2021 में स्टेमी महाराष्ट्र लॉन्च किया था। यहां ये आपको बता दें कि स्टेमी यानी कि एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन से है। ये हार्ट अटैक की वो अवस्था है जिसमें गंभीर कॉम्प्लिकेशंस और मौत होने का खतरा ज्यादा रहता है। महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2021 से 2 अक्टूबर 2022 तक इस प्रोग्राम के तहत 96,000 महिलाओं और 1,20,000 पुरुषों का ईसीजी किया। यानी कि अगर आप इस पूरे सर्वे का सैंपल साइज देखें तो काफी बड़ा है। इस दौरान 2,225 गंभीर दिल के बीमारी के मरीज भी मिले। आंकड़े बताते हैं कि इन 2,225 मरीजों में से करीब 72% यानी कि 1,602 पुरुष थे और 626 महिलाएं। अनुपात देखिए लगभग आधा। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक स्टेमी से पीड़ित ज्यादातर मरीज 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे। हालांकि अब हार्ट अटैक की बीमारी युवाओं में भी काफी ज्यादा हो रही है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक के 50% मामले 50 साल या इससे कम उम्र के लोगों में पाए गए, जबकि 40 साल या इससे कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले 25% के करीब है। यानी कि हर चौथा जो हार्ट अटैक है वो 40 से कम उम्र का आ रहा है। पुरुषों में दिल की बीमारी ज्यादा होने के बाद लैंसेट की एक स्टडी में भी सामने आई थी। सितंबर महीने में 21 देशों के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई स्टडी के मुताबिक युवावस्था में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में दिल की बीमारी होने का जो आशंका है वो कम रहती है। स्टडी में शामिल लोगों में 4.7% महिलाएं तो 7.6% पुरुष दिल की बीमारी से पीड़ित मिले। यहां पे भी अनुपात आप देखेंगे तो आधा है, 50-50। स्टडी में यह भी सामने आया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल और तनाव दिल की बीमारी से ज्यादा जुड़े हैं। स्टडी में दिल की बीमारी के बढ़ते खतरे के लिए लाइफस्टाइल को जिम्मेदार बताया गया है। ऐसे में हार्ट की बीमारी की गिरफ्त में आने वाले युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ खराब खान पान पर भी काबू करना होगा ताकि हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सके। डॉक्टर युवाओं में हार्ट अटैक के जो बढ़ते मामले हैं उसके लिए सिगरेट, शराब के बढ़ते चलन के साथ साथ खान पान की बिगड़ती आदतों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में हेल्दी फूड, नियमित एक्सरसाइज, तंबाकू और शराब से दूरी के साथ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे पर कंट्रोल जैसे कुछ टिप्स अपनाने होंगे ताकि दिल की बीमारी से खुद को दूर रखा जा सके। इस वक्त चर्चा के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेयरमैन है कार्डियक साइंसेस के विमहंस नयति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोयल आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो इस सर्वे के बारे में आपसे मैं समझना चाहूंगा। काफी बड़ा सैंपल साइज रहा जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये जो सर्वे हुआ है। साइंस भी कहता है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को दिल की बीमारी होने के खतरे ज्यादा हैं, लेकिन अब ये दिल की जुड़ी हुई गंभीर तरह की जो बीमारियां हैं उसमें भी ये सर्वे कुछ चौंकाने वाली बात दे रहा है। आपके मुताबिक इस सर्वे में क्या कुछ टेक अवेज हैं सर? नमस्कार दीपक जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। हालांकि सैंपल साइज 1 साल की स्टडी है। इसके जो कारण हैं, एक तो महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक होने के कम कारण मुख्य उद्देश्य ये है जेनेटिक मेकअप। फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है। तो अगर मेल्स की तुलना में उनको देखा जाए तो मेल्स से करीब 7 से 8 साल लेट उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस चालू होता है। तो एक उनका जो उसमें जो ईस्ट्रोजन होता है वो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर जो कि ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं उनको डैमेज कंपेरेटिवली 1 डिकेड बाद में चालू करता है। तो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना फीमेल्स में है। अगर कुछ महिलाओं में जो कि अर्ली मीनोपॉज हो जाए और साथ में स्मोकिंग भी हो तो ये जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ तक रही महाराष्ट्र की जो स्टडी सामने आई है, इसके अंदर मुख्य कारण मैं 3 मानूंगा। 3 मुख्य कारण है जिससे कि जो इंसिडेंस बढ़े हैं 2020-2021 के बीच के अंदर, वो कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी जिससे कि पैंडेमिक के रूप में उसको समझा गया था। उस कारण जब लॉकडाउन हुए थे तो पहला कारण था कि लोगों की सोशलाइजेशन बिल्कुल बंद हो गया था।
घरों में ही थे, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया था, टोबैको बढ़ गया था, फैटी फूड बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ले रहे थे, स्ट्रेस लेवल भी उनके अंदर काफ़ी बढ़ रहा था जी। ये सारे फैक्टर्स है जो कि अलॉन्ग विद अदर कार्डिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के साथ उनमें एड ऑन फिनोमेना हो गया था। दूसरा जो मेन कारण था वो था कि कोविड के कारण, कोविड जो सार्स कोविड-19 जो बीमारी हुई थी वो इन्फ्लेमेटरी बीमारी थी। वो बीमारी सारी अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी अंदर की सतह होती है उसको खराब कर देती थी। बाद में पता लगा कि थ्रोम्बस बनते हैं। वो थ्रोम्बस सिर्फ लंग्स में ही नहीं बन रहे थे, हार्ट में ही बन रहे थे, ब्रेन वेसल्स में ही बन रहे थे। तो उसके कारण ये हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ गई थी। सर आपसे इसी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन कई मर्तबा ये जो थ्रोम्बोसिस की आपने जो बात कही, यानी कि जो थक्के हैं, क्या ये एक बार अगर बन गए तो क्या लंबे वक्त तक रहते हैं और क्या अपने आप दूर हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं, या कुछ करना पड़ता है तभी जाके ये खत्म होंगे? नहीं, अगर थ्रोम्बस बना है तो इमीडिएटली उसको ब्लड थिनर देने पड़ते हैं। अच्छा। इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर, जिससे कि क्लॉट्स फर्दर ना बढ़े, क्योंकि ये कैस्केड चलता है। एक बार अगर थ्रोम्बस बन गया तो वो कैस्केड चलता रहता, बनता जाता है अनटिल अनलेस कि उसको हम ब्लड थिनर और क्लॉट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगा उसको इंटरप्ट ना करें। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लॉट बनते चले जाएंगे तो सिर्फ लंग्स में ही नहीं, हार्ट में भी बनेंगे, आर्टरीज के अलावा वेन्स में बनते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बहुत सारे केसेज आए हैं, स्ट्रोक के बहुत ज्यादा केसेज आए थे कोविड के बाद में, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। करीब जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस था कोविड के दौरान वो करीब 25% के आसपास बढ़ गया था। अच्छा। और सर पहले हम देखते थे कि जैसा आपने बताया कि जो जेनेटिक मेकअप है, और हमने भी बचपन से पढ़ा, और इसीलिए इसी आधार पर विशेषज्ञ आप जैसे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि भाई महिलाओं में हार्ट अटैक्स के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि महिलाओं का एक तबका लगातार हार्ट की समस्याओं से जूझ रहा है, और उन्हें भी स्टंट उनके डल रहे हैं, बाईपास सर्जरीज हो रही हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो ये जो महिलाओं में भी जो एक हार्ट की कंडीशंस जो बढ़ रही हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वन ऑफ द फैक्टर है वो है तो टोबैको। टोबैको यूज चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए, स्मोकिंग में लिया जाए, हुक्के में लिया जाए, या पान मसाले में खाया जाता है, टोबैको है। सेकेंडली ओबेसिटी, फीमेल ओबेसिटी इज ए बिग फैक्टर, और उसके कारण से, और पहले जो आज से आप 1 डिकेड या 2 डिकेड पीछे हो तो फीमेल्स वर नॉट दैट मच एड्रेस नहीं थी उनको, कि उनकी बीमारियों के बारे में सोचा नहीं जाता था कि उनको भी हार्ट की बीमारी हो सकती है, तो वो अननोटिस चली जाती हैं। अब बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड डे टू डे सारे मेडिकल चेकअप होने लगे हैं तो चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आने लगी हैं, उनका डायग्नोसिस टाइमली होने लगा है, और स्टेटिक्स में भी दिख रहा है कि फीमेल्स को भी हार्ट अटैक काफ़ी हो रहे हैं, अर्बन हो चाहे रूरल एरिया में, दोनों जगह। बिल्कुल। चलिए अब वापस आते हैं, आज का जो मूल प्रश्न है हमारा कि पुरुषों के दिल में ज्यादा कमजोरी क्यों देखी जा रही है। इस महाराष्ट्र के इस सैंपल साइज और इस सर्वे की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम क्या लार्जर सोसाइटी यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सर इस पिक्चर को हम देख सकते हैं, या उसके लिए हमें कुछ अलग सर्वेस करने होंगे और वहां की तस्वीर कुछ और आप मानते हैं? नहीं दीपक जी, ये चीज जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जिससे कि चीज पकड़ में आई। ये ग्लोबल फिनोमेना है, नॉट ओनली इन इंडिया, नेशनल लेवल पे तो है ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक अबाउट 22 to 25% इंसिडेंस बढ़े हैं। इनिशियली तो किसी को समझ में भी नहीं आया था कि जो सार्स कोविड-19 वायरस है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये बॉडी पे किस तरह अफेक्ट कर रहा है। हम सब ये सोच रहे थे कि लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। बेसिक प्रॉब्लम इसकी जो हार्ट अटैक में होती है वही कंडीशन बढ़ रही थी, थ्रोम्बस बन रहे थे, या जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की प्रॉब्लम्स थी उनके प्लाक रप्चर हो रहे थे। तो कुल मिला के इसने जो अपने शरीर में खून दौड़ता है, आर्टरीज जिसमें कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उनकी जो अंदरूनी सतह होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने इन्फ्लेमेटरी